अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। महंगाई की सूरत-ए-हाल आप सबके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कैबिनेट का इजलास बुलाया और ये ऐलान किया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब काम किया जाएगा। ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी और उन्होंने एक प्रपोज़ल भी दी कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसकी आमदन कम है, उनको सस्ता पेट्रोल दिया जाए। उस हवाले से जो प्रपोज़ल है बनाने की डायरेक्शन भी उन्होंने जारी की है। जबकि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि महंगाई का जिन जो बोतल से निकल चुका है उसको बोतल में बंद करके दिखाएंगे। आज हम आवाम से जानेंगे कि क्या हुकूमत के ये जो ऐलानात हैं उनसे कोई महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्या जो तजावीज़ दी जा रही हैं क्या वो कारामद तजावीज़ हैं, क्या नई कमेटियाँ बनने के बाद मुल्क में और उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, जनूबी पंजाब है, उसके अलावा ज़िला हैं, क्या वहाँ पर महंगाई कम हो सकेगी और क्या डॉलर की जो आज कीमत 174 पे पहुँची है, जिसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्की है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवक्की है और बिजली की प्राइसेस में भी इजाफा मुतवक्की है, क्या इन सारी सूरत हाल में महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें महंगाई के हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि अब हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अब जो महंगाई का जिन है बोतल में बंद करके दिखाएंगे। अवाम क्या कहती है, ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाने की बात की जा रही है। आपने पहले भी पब्लिक की ओपिनियन जानी, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। ज़रा उनकी ज़बानी जानते हैं कि आखिर हुकूमत के ऐलानात पर अवाम क्या कहती है। भाईजान, आप रक्षा चलाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अब हम महंगाई को कंट्रोल करके दिखाएंगे, आपको कुछ उम्मीद है? नहीं भाईजान, हमें तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है, अखराजात इतने बढ़ गए हैं, कमाई का पता नहीं लगता। सारी दिन कमाते हैं और शाम को खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कल नोटिस लिया है, कैबिनेट का इजलास बुलाया है, उसमें कहा है कि अब हम ज़िले सतह पर कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी शहर में जो आटा, घी, चीनी और दीगर मसनूआत हैं उनके रेट कम करके दिखाएगी। क्या ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है या खाली ऐलानात हैं? नहीं, अभी तक उनका कहा हुआ क्या सच हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ भी नहीं सच हुआ। जब जो भी कुछ है झूठ ही बोलते आ रहे हैं। अभी तक जो पहले ऐलानात हुए उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ भी अमल नहीं हुआ किसी किस्म का भी। बस ये बोल देते हैं कि घबराना नहीं, बस। अब आप क्या कहते हैं, घबराना चाहिए? तो घबरा ही रहे हैं, उनका तो बस यही कहना है घबराना नहीं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है आजकल ज़िंदगी ना पूछें तो वही बेहतर है। क्या हो जाए इतनी मायूसी परेशानी? क्या करें, महंगाई जितनी है, हर चीज़ कंट्रोल में साहब ने नहीं। कल इजलास बुलाया और कहा कि आप ज़िले सतह पर कमेटी बनाएंगे, कमेटी चीज़ें कंट्रोल करेगी और जो गरीब आदमी है उसको पेट्रोल सस्ता देंगे। कुछ आपको नज़र होता हुआ आ रहा है? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। 3 साल 2 माह में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं हो सकता। अगर करने वाली हुकूमत होती तो शुरू से ही कंट्रोल कर लेती। इतनी मायूसी क्यों है? हमारा जमहूरियत का सिस्टम है, हम वोट देते हैं, वोट के ज़रिए इलेक्ट करते हैं, जब वोटिंग सिस्टम होता है उस वक्त आपको उम्मीद दिलाई जाती है, लेकिन जब अब जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं यार इनसे उम्मीद नहीं है। फिर किससे उम्मीद है? क्या हमारा जो सियासी सिस्टम है वो डिलीवर करने को तैयार नहीं है? सारे एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। ये नहीं देखते कि गरीब पिस रहा है या क्या हो रहा है उसके साथ। चाहे किसी की गर्दन दबोच ली जाए, चाहे किसी का गला काट दिया जाए। अवाम की बात करने वाला कोई है? अवाम क्या कह सकते हैं, हुकूमत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अपोजिशन ने कहा हम दोबारा से इकट्ठे होंगे और दोबारा से अवाम की बात करेंगे। आपको नजर आता है कि अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी अवाम के लिए? दोबारा से तैयारियां कर रहे हैं कि अब दोबारा जो बचा कुछ है उसका भी गला काटें, जो हालात नज़र आ रहे हैं। आपको ना हुकूमत से उम्मीद है ना अपोजिशन से उम्मीद है? किसी से उम्मीद नहीं है। ये नाज़रीन, ये पूछने के ये सवाल का मकसद था कि ये करंट सिचुएशन है कि अवाम का किसी पे एतमाद नहीं है। अपोजिशन पर भी अवाम का अपने एतमाद के बारे में गुफ्तगू जानी और इसके साथ साथ हुकूमत के जो बयानात हैं, नोटिस हैं, उसके हवाले से अवाम क्या कुछ कहती नज़र आ रही है, आपने ये जाना। अंकल जी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम कमेटियाँ बनाएंगे ज़िले सतह पर और वो कमेटियाँ शहर में काम करेंगी और महंगाई को कंट्रोल करेंगी। आप क्या समझते हैं कि क्या महंगाई को ये कंट्रोल कर पाएंगे? ये तो मुश्किल ही है कि कंट्रोल कर पाएँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपना मन नहीं सीधा नहीं करेंगे या साफ नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं। हम सब जिम्मेदार हैं, पूरी कम्युनिटी माशरा जिम्मेदार है। सब जिम्मेदार हैं। जब तक हम अपने आप को सही नहीं करते, अपने आप के ज़हन पे आप हथौड़ा नहीं मारते, तब तक वो कुछ नहीं हो सकता। ये जो हम देखते हैं कि हर बंदा जिसका हाथ लगता है जहाँ पे
वो कमाने के चक्कर में नज़र आता है। वो हम देखते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी, स्टॉक करना अशिया खुदनोश को, इंतज़ामिया अपने दफातर में बैठी नज़र आती है। आवाम जो गरीब आवाम है वो मुश्किल में होती है। क्या एहसास नहीं है इस माशरे में? नहीं, एहसास नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं माशरे में, किसी की नहीं। मुझे आपका नहीं है, आपका मुझे एहसास नहीं है। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ऐसे चलता रहेगा? ये जब तक कोई ऐसा निज़ाम, जब तक ये एक सिस्टम जो हकीकी बात है, हमारे मुल्क की एक जुडिशरी ठीक हो जाए, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इंसाफ का सिस्टम है वो सही हो जाए तो बेहतरी आ सकती है। जुडिशरी में थाना कचहरी ये सब कुछ आ जाता है। जब जुडिशरी अपनी वो क्या कहते हैं सही ईमानदारी पे आ जाएगी तो सब कुछ ये सिस्टम जो पूरा का पूरा मुल्क का सिस्टम ये बराबर और लेवल में और सब कुछ ठीक हो सकता है। इस हुकूमत ने कहा था कि हम आपको इंसाफ देंगे, हम गरीब को इंसाफ देंगे, गरीब की आवाज़ बनेंगे। क्या आपको 3 साल में नज़र आया? नहीं, कोई इंसाफ नज़र नहीं आया। अवाम मुश्किल से मुश्किल। मैं करीम में गाड़ी चलाता हूँ। करीम का हाल ये है कि कोरोना से पहले 22% हमारा से हमसे वो कमीशन लेते थे, जिसमें हमें वो डेली बोनस भी देते थे और वीकली बोनस भी देते थे। और अब वो बोनस सब ख़त्म हो गए और कंपनी भी अभी हमसे इस कदर जो ऊँची अप्रोच चलेगी कि अब कंपनी हमसे 30% कमीशन लेती है। उसमें गुजारा करना मुश्किल हो गया होगा। जो प्रॉफिट है, सारा दिन 11 घंटे गाड़ी चलाते हैं, वो मुश्किल से 1500 1600 1500 कमीशन दे के पेट्रोल निकाल के बड़ी मुश्किल से 15। अब मेरे 6 बच्चे हैं, बताएं 1500-1600 में क्या घर का किचन चल सकता है? मुश्किल हालात हैं ये तो। बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात हैं। ये जो महंगाई का भूत है ना, अब ये बोतल से बाहर निकल सकता है, ये दोबारा बोतल में नहीं आ सकता। ये दोबारा जब तक कि हम अपने आप को सही नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपने आप को ठीक नहीं करते तब तक ये महंगाई का जिन बोतल में नहीं आ सकता। लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हम आपको महंगाई का जिन बोतल में बंद करके दिखाएंगे। पता नहीं कब दिखाएंगे। आवाम का आप रिस्पॉन्स जान रहे हैं। आवाम इस वक्त किस तरह से मायूसी का इज़हार कर रही है हुकूमती कारकर्दगी पर। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते थे। मजदूरी करते हैं। आज मजदूरी मिली है आपको? 2 दिन हो गए, काम ही नहीं लग रहा। तो फिर किस तरह से गुजारा हो रहा है आजकल? बस अपना मांग पीन के गुजारा कर रहे हैं। खान साहब की हुकूमत है। खान साहब तो नहीं कहते, खान साहब कहते हैं मेहनत करो, कमाओ, स्किल हासिल करो। काम ही नहीं मिल रहा। 750 रुपये मजदूर के मजदूरी मिले है, उसकी सीमेंट की बोरी लाए मालिक। अब गरीब आदमी जो घर बनवा रहे हो कैसे बनवाए? हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात इतना मुश्किल है, जहाँ 700 कमाते थे वहाँ 500 नहीं मिलता हमें। तो ये कब तक ऐसे सिलसिला चलेगा? ये देखो जी, हमारे ज़रियाब ऐसे आ गया जैसे बगैर बारिश के हमें ज़रियाब आ चुके हैं। ये कहते हैं बगैर बारिश के सराब आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहम है, शुक्र अल्लाह का जी। क्या हालात चल रहे हैं आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हम आज बात करें महंगाई के हवाले से। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि महंगाई का जिन जो है ना वो बोतल में बंद करके दिखाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कमेटियाँ बनाएंगे जो महंगाई कंट्रोल करेंगी। कोई उम्मीद, कोई हौसला मिला आपको इस बयान से? नहीं सर, इस पे कोई अमल दरामद तो होता नहीं है। हमें 3 साल हो गए, हम सुन रहे हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस हमें मिला नहीं है। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक का अपना। कैबिनेट का एक हाई प्रोफाइल इजलास बुलाया गया, उसमें सबको बुलाया गया और कहा गया कि हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। उम्मीद नहीं है? नहीं, हमें उम्मीद नहीं लगती कि, क्योंकि 3 साल तक तो कुछ नहीं कर सके। आज क्या हमें नहीं लगता कि ये कोई कंट्रोल कर सके। जिस चीज़ को भी मार्केट में पूछने जाते हैं, आज जो चीज़ ले लेते हैं कल उस रेट में नहीं मिलती हमें। आटा वो डॉलर आज 174 रुपये पहुँचा है। उसके अलावा पेट्रोल दोबारा से महंगा होने का खदशा है। तो भाई अगर ये डॉलर ने यही छलांगे लगाता रहा तो फिर ये हर चीज़ महंगी होती रहेगी। हाँ, अगर हमें कोई वो मिल गया, किसी ने, कोई चाइना ने या किसी ने कोई हमें इमदाद दे दी तो डॉलर पीछे आ गया तो फिर तो शायद कोई कंट्रोल हो जाए। तो हम तो दूसरे घर पे आस लगाए बैठे हैं ना अभी। अपने वसाइल, जो एक बात कहते थे वज़ीर आज़म साहब के जी, हम खुद से कमाएंगे, हमारे खुद इतने वसाइल होंगे, वो आपने सूरत हाल जान ली कि इनका ये कहना है कि हमें अभी भी बैरूनी दुनिया पे आसरा है, वो कुछ हालात बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम बात करें महंगाई के हवाले से, और जो कल वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि ज़िला सतह पे कमेटियाँ बनाएंगी। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जिन जो है ना महंगाई का जो निकल चुका है बोतल में बंद करके दिखाएंगे। कुछ आपको लगता है इस बयान से हौसला मिला आपको? देखिए नहीं, बात ये है, पहले जितने भी हुक्मरान आए हैं ना जी, किसी ने मुल्क को सीधा तो किया नहीं।
इमरान खान साहब पे बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हमें बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, बज़ाहिर कुछ नज़र तो आना चाहिए, कुछ भी नज़र। इजलास तो वो करते हैं, इजलास तो 24 घंटे उनके चल रहे हैं, रात को भी इजलास होते हैं। रात सबसे ज़्यादा मैं काम करता हूँ। हाँ जी, वो काम वाकई कर रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से काम वो संभाल रहे हैं, हमें अभी कोई बज़ाहिर कोई किसी चीज़ का नतीजा नज़र नहीं आ रहा। आज डॉलर 174 पे पहुंचा है। ये वैसे और लोग जो आवाज़ दे रहे हैं ना कराची में, वो बोल रहे हैं कि दिसंबर तक 180 टच हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर बहुत दूर है, ये नवंबर में ही 180 टच हो जाएगा। पेट्रोल 150 पे जाएगा फिर। पेट्रोल लोग बता रहे हैं कि $1 पर लीटर हो जाएगा। तो उसमें तो आम आदमी तो पिस जाएगा, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि हम सस्ता पेट्रोल देंगे, पता नहीं किसको देंगे वो नहीं वो मालूम। ख़त्म होंगे, पिसेंगे, तभी मुल्क खुशहाल होगा ना। ऐसे तो आबादी कम होगी तो खुशहाल होगा ना। जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, नून लीग भी इक़्तिदार में रही, पीपल पार्टी भी रही और इमरान खान साहब भी हैं, तो जमहूरियत का जो सिस्टम मौजूद है, जब हमारे सियासतदान डिलीवर नहीं कर पाते तो कहा जाता है कि यार जमहूरियत का जो सिस्टम है उस पर फिर आवाज़ आती है कि यार फिर। तो फिर जब हमारे सियासतदानों में अब लोग कहते हैं अपोजिशन भी बात नहीं करती, हुकूमत भी बात नहीं करती, तो आवाम किसकी तरफ देखे, कौन बात करेगा आवाम आम के पास अब सवाए रोटी कमाने के और कोई टाइम नहीं है उस गरीब के पास। ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं बेचारे। भाई रात को खाना कैसे खाना। इमरान खान साहब ने सबको अपने अपने काम पे लगा रखा है। वैसे इमरान खान साहब बजाते खुद बंदा गलत नहीं है, मैं भी मानता हूँ, नज़र भी आता है। अब पता नहीं अल्लाह जाने कैसे मामले सीधे हो गए, ये हमारी समझ से बाहर है। परफॉर्मेंस के वजह से इश्यूज़ हैं। कह सकते हैं सारा जितने आवा का आवा ख़राब हो, बेचारा अकेला क्या करेगा। प्रॉब्लम ये है। क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये है कि एक्सपोर्ट जो है ना उस पर तवज्जो करें, कुछ जो इनिशियल काम है उस पर तवज्जो करें। ये फ़ंड आपके ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, डॉलर्स बाहर से आ जाएंगे। ये ना एक्सपोर्टर को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर एलसी लेके चला जाए उसको बैंक फंड नहीं देता। अब कई बंदे डिफ़ाल्टर भी होते हैं ना। आप से हम जानना चाहेंगे जी, जो इस वक्त सूरत हाल है, आप नौजवान भी हैं, नौजवानों ने ख्वाब भी देखा था, आपने भी कोई ऐसा ख्वाब देखा था कि सूरत हाल बेहतर होगी? नहीं, बात तो ये है कि इमरान खान साहब से जो है ना लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन बात ये है कि जब कहते हैं ना कि महंगाई जो है वो इस वजह से है कि गवर्नमेंट इसी तरह ही रहेगी, यानी क्योंकि नीचे का जो अमला है ना वो काम नहीं कर। आप बेशक एक गुड गवर्नेंस की बात की गई थी, हमें भी याद है कंटेनर पे कहा गया था कि हम ये सिस्टम चेंज करेंगे, हम ये थाना कचहरी ज़िला इंतज़ामिया का सिस्टम हम बेहतर बनाएंगे। यूके और उसकी मिसालें दी गई, तो आप कह रहे हैं कि कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ? नहीं, सिस्टम चेंज भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा गरीब जो है ना वो बेचारा और नीचे चला गया कि भाई कुछ तो आप रिलीफ देना। ठीक है, आप हर चीज़ पे सब्सिडी भी उठा रहे हैं। हम देखें जैसे ये पेट्रोल पे ये कह रहे हैं कि सब्सिडी देंगे मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को, बल्कि उसको सब्सिडी देने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो पैसा कई बिलियन रुपीस आए ही होंगे, वो तो आए होंगे, वो किसी को हो सकता है वो जो पेट्रोल जो है वो उसको ना जाए, मोटरसाइकिल वालों को कोई बड़ा जो है बंदा वो अपनी गाड़ियों में इससे उधर डलवा ले, और असल गरीब तक तो नहीं पहुँचेगा। सिस्टम को जब तक बेहतर नहीं बनाया जाएगा तब तक निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, तब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। एक्सपोर्टर को रिलीफ देना होगा, उसके साथ साथ इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। ज़िले सतह पर कमेटियाँ बन जाएंगी, एक हफ़्ता काम करेंगे, उसके बाद फिर वही सूरत हाल होगी। तो जो आम आदमी है उसकी इनकम में इजाफा नहीं हो सकता अगर इंडस्ट्री या एक्सपोर्टर को फ़ायदा नहीं मिलता। तो हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और हुकूमती ऐलानात के बारे में, हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या हुकूमती ऐलानात पर अब उन्हें कोई उम्मीद है। भाईजान, महंगाई की सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है, क्या समझते हैं कि ऐलान करने के बाद महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? नहीं होगी। महंगाई का ये आलम है कि देखें अभी घी जो है वो 300 से भी ज़्यादा हो गया, 300 से ज़्यादा कब का हो चुका है? उससे भी ज़्यादा हो चुका है। दूसरा ये है कि ये जो इनके खान साहब के दावे थे, घबराना नहीं है, परेशानी होना, घबरा भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। उसकी फिक्र है नहीं है? नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है, और परेशानी तो हमें है। अब ये देखें, ये मेरे बॉस का बेटा है, इनके पास मैं नौकरी करता हूँ और मैं तनख्वाह ले रहा हूँ 14 से 15 हज़ार रुपये। अब 4 मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा भी इनको क्या सपोर्ट की। इन्होंने कहा कि जी आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके साथ खड़े, तो हमारे साथ इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने सपोर्ट किया था? बिल्कुल सपोर्ट किया था मैंने, अपनी वाइफ तक भी। और मैं कितना आया था, मैंने 180 किलोमीटर सफ़र करके इनको मैं वोट देने के लिए आया था। तब था मैं खाने वाले के अंदर, मेरे जो वोट था वो था शमशाबाद का। मैं वहाँ से गर्मियों में अपने बच्चों को लेकर आया, क्योंकि हमने इसको देने के लिए चले ठीक है जो कोई ना कोई अच्छा इंसान तो आएगा तब्दीली के लिए। इनके बार बार वादे थे तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। खान साहब कहाँ है तब्दीली आपकी? हमें तो आपने तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। आपने जो पैसों की बात करी, एक दफ़ा पैसे मिले, उस पर हमें मिले नहीं है। और हम
जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताएं आप। हमें आप पे तवक्को थी, आप पे उम्मीद थी, आपने हमें सब ऊपर से लेकर नीचे तक काट दिए, ख़त्म कर दिए हैं। और उसके लिए दूसरा ये कि बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते, उसमें भी हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उनकी कभी किताबें नहीं, कभी बुकें नहीं। हमारे बच्चे कहाँ से मतलब कि वो नर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ। बच्चों को बेफार्म भी बनवा के दिया, उनको तालीम भी दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो बुकें हैं वो डेली के मामूल हैं, डेली के खर्चे हैं, तो मैं कहाँ से पूरे करूँगा मैं। अब मैं डेली आता हूँ इतना सफ़र करके 40 किलोमीटर, जो 15,000 में सैलरी ले रहे हैं, उस पर पेट्रोल भी अपना जलता है और भी काफ़ी सारे मामलात होते हैं। तो खान साहब प्लीज़ आप हुकूमत कहीं पर आम आदमी का साथ देने को तैयार नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल जी ऐसी है। बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा हो जी रहा है। बिल्कुल इजाफा हुआ है, कोई शक नहीं उसमें से। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि हमारे पास मीटर नहीं, अगर इनके बस में हो, जो मेरे पास मीटर नहीं है, वरना वो भी काट के ले जाते हैं। मैं 6 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, वो कह रहे कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए। मैं कहाँ से पैसे दूँ रिश्वत के? मैं रिश्वत तो नहीं दे सकता। आपने तो ये भी कहा था कि रिश्वत नहीं मिलेगी, और उससे ज़्यादा रिश्वत मैं आपको आपने 180 किलोमीटर का सफ़र किया था वोट कास्ट करने के लिए कि रिश्वत खत्म होगी। हाँ जी ख़त्म होगी, इसलिए मैंने सफ़र किया था। और वाकई मैं आपको रिश्वत शरियाँ दिखा सकता हूँ। आपने तो वादा किया था कोई रिश्वत दे, आप उसको पकड़े, आप मुझे बताएं। आपके तो जितने लोग हैं सब मिले हुए, आप नहीं करेंगे। कोई एक इदारा भी ठीक नहीं हुआ, वाकई ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक इदारा भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी सही नहीं है। और क्या होगा, जो कुछ भी है, इतनी महंगाई है, कुछ भी है, गरीब आदमी खा नहीं सकता। बिल्कुल जलील हो रहे हैं, जलील जिसको कहते हैं ना जलील होना, वो हमें जलील कर रहे हैं। अब हमें उम्मीद नहीं है, वही अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को नहीं छोड़ती। बाकी खान साहब ने कोई कसर नहीं कही। अभी हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। हम किसी की पार्टी में ना जाना चाहते हैं, ना ही हमारे पास कोई आएगा। हमारे पास दान है, उन पे यकीन अब है या ख़त्म हो गया? नहीं, इमरान खान साहब पे यकीन नहीं है। बाकी मेरे कुछ ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनके साथ मेरे अपने ताल्लुकात हैं, वो इंशाल्लाह उसको कायम रखूँगा मैं। बाकी इनके साथ जो मुझे तवक्को थी, वो तवक्को अभी ख़त्म हो चुका है। तब्दीली का ख्वाब देखा था, वो चिकनाचूर हो चुका है। ऐसा झूठ है जी, घबराना नहीं है, परेशानी। हम यही हैं, परेशान भी हो रहे हैं, घबरा भी रहे हैं। इन्होंने सही कहा था, घबराना नहीं है। हम वही है, घबरा भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। घबरा भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, हुकूमत को उसकी फिक्र नहीं है। वजन क्या हाल है आपके? जी सर, आज कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, हुकूमती ऐलानात के बारे में। क्या समझते हैं कि इस महंगाई को हुकूमत कंट्रोल कर लेगी? उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। जिस तरह के हालात हुए पड़े हैं, 140 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया हुआ है, 400 रुपये किलो घी हो गया है। इसने बड़े वादे किए थे, कंटेनर में खड़े होकर कहता था जी मेरे से बड़ा फनकार कोई नहीं है, मैं महंगाई कंट्रोल कर दूंगा। नवाज शरीफ को उतारने के चक्करों में इसने बड़े किए हैं, इसको गिराने के लिए। इसने आगे भी कुछ वो किरदारदार नहीं किया जो करना चाहिए को दिखाया था ख्वाब, वो पूरा नहीं किया। नहीं कर सकता, इसका काम भी नहीं है। अब ये नवाज शरीफ का बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने जो बिजली भी कंट्रोल कर दी थी, हर चीज़ के लिहाज से पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। तो बाकी तो अल्लाह खैर करे, इसने कोरोना का भी वो बहाना डाला हुआ है, कोरोना की वजह से मैं यूँ है तो यूँ है। इससे हालात बेहतर नहीं नहीं होने। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं सूरत हाल क्या है। वजन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? हुकूमत ने ऐलान किया कि हम महंगाई कंट्रोल करके दिखाएंगे, लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। बंदे मरते हैं, मर जाए, घबराना नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इनके सब वजीर, जितने भी खुशामदी वजीर वगैरह हैं, वो सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, सब अच्छा है जी, ये हो गया जी। इन्होंने पहले कहा था हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कर्जा भी इन्होंने ले लिया, सबसे ज़्यादा रेट भी इन्होंने बनाया। पेट्रोल 70 रुपये था, आज 140 रुपये है। घी देख लें, चीनी देख लें, गरीब आदमी कहाँ जाए? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये दिहाड़ी है, वो कैसे बच्चों का पूरा? फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हुकूमत को एहसास है आवाम का। हाँ, उनको एहसास है, उनके अपने पेट भरे जा रहे हैं, एहसास ही एहसास है। क्या एहसास है, उनसे पूछे ना। आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुए, जो फैसले हुए, जो महंगाई कंट्रोल करने की बातें की गई, तो आप कह रहे हैं वो सिर्फ बातें हैं? ये तो पहले भी कई दफ़ा हुआ था, कोई नई बात तो नहीं है। वो कौम को लॉलीपॉप दे देते, हमने मीटिंग की है जी, हम इंशाल्लाह महंगाई को कंट्रोल करेंगे। हफ्ते बाद पता लगता है पेट्रोल का रेट बढ़ गया, घी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया। ये इनकी मीटिंग का ये हाल होता है। इनके बस की नहीं है हुकूमत करना, इनको चाहिए क्रिकेट खेलें और कौम की जान छोड़ दें बस। हुकूमत इनके बस का करना रोग नहीं है। इनका ये कहना है कि हुकूमत के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा आवाम के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। बाबा जी क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह की रहमत जी, ठीक है। महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीब को। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई तो इमरान खान ने की है,
पर आवाम ने बहुत की कर दिया, कोई कंट्रोल नहीं हुकूमत का, कोई पुछदास नहीं, जैसे कोई बेच रहा है दे रहा है, कोई पुछदास नहीं है जी। पीछू कंट्रोल हुए हुकूमत का। वो कह रहे हैं हम कमेटियाँ बनाएंगे, कंट्रोल करके दिखाएंगे। क्या बनाएंगे कमेटियाँ? 2 रुपये महंगाई होती है, 10 रुपये आवाम दे रही है। हाँ जी, इमरान खान महंगाई कर रहा है, इमरान खान कर करके बहुत लूट रहे हैं आवाम। कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। आपने पहले भी हुकूमत का पुछदास नहीं, कोई अफसर कोई पीछे जाते, कोई पुछदास करे भी। 2 रुपये महंगाई हुई है, 10 रुपये ऊपर चल पहले भी आपने हुकूमतें देखी, अब क्या लगता है ये कैसी हुकूमत है? हुकूमत तो सही है जी। हाँ जी, मुल्क के हक विच हुकूमत सही है, ठीक है, पर अवाम नहीं चलाने देती। अवाम, इनका ये कहना है कि अवाम का अपना रेट है, मार्केट का अपना रेट है, एहसास नामी कोई चीज़ नहीं है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आते हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, हुकूमत ने कल, आपने भी सुना होगा न्यूज़ में, कि अब ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी और ज़्यादा साहब कह रहे हैं कि आवाम के लिए, जो आम आवाम है, सस्ता पेट्रोल भी देंगे। ये जो बयान है, कोई आपको नज़र आ रहा है कोई फ़र्क आएगा या इम्प्लीमेंट होगा इस पर? जो मामला देख रहे हैं आप पिछले आपके सामने है, महंगाई ने तो बुरा हाल कर दिया है, हर चीज़ महंगी है। अच्छी बात है, ऐसा अगर हो जाए तो बेहतरीन है। पॉसिबिलिटी है तो कम ही लग रही है कि ऐसे पहले जो ऐलानात तक महदूद होता है, कोई अभी इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कोई नोटिस लेते हैं तो आप समझते हैं कि उस पर आप कहना कि मुश्किल है अमल दरामद होना? एक्चुअली बात ये, जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, उस पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, तो उसका ऐलान तो कोई भी कर सकता है। इस हुकूमत में आपने क्या देखी? हमेशा हम बात करते थे कि हम एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, अच्छी मैनेजमेंट होगी, आवाम की बात की जाएगी। 3 साल में क्या नज़र आया आपको? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। गुड गवर्नेंस कहीं पे नहीं, वो सूरत हाल बहुत कशीदा है, हालात इस तरह के, महंगाई हर तरफ महंगाई का ही रोना रोया जा रहा है। और मामला देखें आपके सामने, कोई मज़ेदार जो है ना, वो जैसे हमारी एक उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी और माशाल्लाह अच्छे हालात होंगे, नया पाकिस्तान बनेगा, और लोग, वो मायूसी हो रही है। तब्दीली की किरण आपको नजर नहीं आई? फिलहाल अभी तक क्या आपके सामने क्या नज़र आई है, बल्कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप एक सिक्योरिटी कंपनी में काम ही करते हैं, कितने मुश्किल हालात हैं? सर मेरी अपनी जॉब थी, मैं अपनी जॉब छोड़ के ये मुझे काम करना पड़ा। मेरा अपना काम था मैकेनिकल का, ठीक है। ये कोरोना की वजह से ये काम ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे बहुत माली हालात बहुत नाजुक हैं। सर हम इससे गुजारिश करना चाहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। 3 साल हो गए इसको आए हुए, इसने बच्चों तक से 10-10 रुपये पकड़ धनी तक लगी है। इसने शुरू से भिखारी वाला काम करा है सर, कोई इंसानियत वाला काम नहीं। ये रियासत मदीना बना रहा है, ये मदीना रियासत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाएंगे, वो कमेटियाँ काम करेंगी, महंगाई को कंट्रोल करेंगी। ये बेहयाई को तरजीह दे रहा है, ये इंसान नहीं है, हैवान है। भाईजान क्या हाल है आपके? सूरत हाल जारी है महंगाई के हवाले से, क्या हो तो वो नज़र आ रहा है आपको? वजन होता हुआ कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वेट एंड सी का जो एक जो था ना कि हमें जो दिया गया था लॉलीपॉप, उसके ऊपर अभी तक जो है ना चल चल के बस हो गई है। हकीकत ये है क्योंकि अर्निंग है नहीं, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है ना महंगाई ने गैम्बलिंग ज़्यादा कर दी है। हर बंदा जो है ना वो समझे कि सफ़ेद पोश तो ख़ास तौर पे मर गया है, जेब में कुछ है या नहीं है। उसने अपने वाइट कॉलर के साथ अपने ऑफिस जाना है, अपने काम पे जाना है, सैलरी जब महीने बाद उसने लेनी है, कुछ डिटेक्ट होके आ जानी है, कुछ उसको जो है ना सिर्फ वो करियाने वाले ने लेके उसको डेड कर देना। महंगाई इसकी ऐसी हुई है कि बस ले रब का नाम। हुकूमत दावे कर रही है, तो दावे आपको वैसे ही दावे नज़र आ रहे हैं? भाईजान दावे नहीं नज़र आ रहे। दावे उस सूरत में जो है ना, ये हम भी इनको दावे मानते, ये दावे हैं ही नहीं। ये तो समझें कि एक जो था ना, ये एक सफ़ेद झूठ था टोटल, जो उनको भी पता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमने आवाम के साथ बोला गया, जो आवाम के साथ बोला गया, बोला जा रहा है मुसलसल। कोई उम्मीद है महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से? सर उस सूरत में ना कि मैं अपनी बात अगर करूं, मेरी भी अगर कोई जॉब लग जाती है हैंडसम अमाउंट की, ठीक हो गया, 10, 12, 15 हज़ार रुपये में घर नहीं चलते, और इस वक्त के अंदर नहीं चलते। अगर कोई हैंडसम अमाउंट में कोई जॉब मेरी लगती है ना, तो मैं समझूँ कि यार ये पूरा हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा। मेरे जैसे एक नहीं 7200 हैं। जो 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम वाले लोग हैं वो पिस चुके हैं इस वक्त, बहुत बुरे तरीके से पिस चुके हैं, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो पीछे 2-4 घर में छोड़ के आने होते हैं उनको पालना होता है। यकीनन हालात मुश्किल हैं आवाम की, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, आवाम काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, और हुकूमत के जो ऐलानात हैं उनको सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से ताबीर दे रहे हैं। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के उस बयान के बारे में जिन्होंने कल कहा गया कि अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी और ये कमेटियाँ हर डिस्ट्रिक्ट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। इस पर आपने पब्लिक की ओपिनियन जान ली कि आवाम ने इस पर किस तरह के रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और क्या ये मुमकिन है, क्या पहले से कमेटियाँ काम नहीं कर रही, वो जो पहले कमेटियाँ काम कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं जो ज़िले इंतज़ामिया को देखते हैं, गोहर रहमान। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी क्या है, प्राइस मजिस्ट्रेट जो कंट्रोल दर्जनों के हिसाब से मौजूद हैं उनकी कारकर्दगी क्या है और ये नई कमेटियाँ बनाई जाएंगी उसका क्या लाए अमल होगा। गोहर, सबसे पहले शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल स्टेटमेंट दी, आज वज़ीर दाखिला भी कह रहे थे कि महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाएंगे जो कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगी। क्या पहले से कोई कमेटी काम नहीं कर रही और जो काम कर रही हैं उनका कितना किरदार है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुल्तान में? बिलाल, मेरा ये ख्याल है आवाम को पहला रिलीफ तो वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से मिल चुका है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा किया, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया, हुकूमती जो अरकान थे, हुकूमत थी, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इससे महंगाई के ऊपर असर पड़ेगा। अब वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से आवाम को ये तो तसल्ली होगी कि उन्होंने मान लिया है कि ये जो पिछले चंद दिन गुजरे हैं इनमें महंगाई हुई, काफ़ी टफ टाइम था ये। हाँ, आवाम के लिए बड़ा टफ टाइम था, उन्होंने मान लिया है। अब जो है वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान सामने आया कि ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है क्या पहले ज़िले सतह पर कमेटियाँ काम नहीं कर रही थी? एक डिप्टी कमिश्नर ने जो कमेटी बनाई हुई थी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से, उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी शामिल, 55 लोग वहाँ भी मेरे ख्याल में शामिल हैं उस कमेटी में भी, और प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल के भी दर्जनों के हिसाब से है जिनको टास्क दिए गए हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे, उनका क्या काम है? अब बिलाल वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अवाम के ऊपर बर्डन पड़ा है, हमने देखा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हमें नज़र आते हैं प्राइसिंग को कंट्रोल करने के हवाले से ही, इसके साथ साथ वो उनके डिपार्टमेंटल टास्क भी होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नहीं है। ये हमें याद रखना होगा कि कोई इन्वायरमेंट का अफसर है, कोई एग्रीकल्चर का अफसर है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का काम भी करना होता है, जो उसमें से बकिया वक्त बचता है उसमें से वो प्राइसिंग के हवाले से काम करते हैं। प्राइसिंग के साथ साथ उन्हें एक नया इख्तियार भी जो कोरोना वबा के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs को भी है उनके पास इख्तियार, उनको भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो काम कर रहे हैं। तो एक वक्त में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हमें मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया है, वज़ीर-ए-आज़म इसमें नया क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे तवक्को है, मैंने 3 साल हो गए इस टाइगर फोर्स तो नहीं बनेगी, फिर कुछ तरह का बनेगा, फिर एक हफ्ता काम चलेगा, फिर वही ठप। बिल्कुल बिलाल, हालात कुछ ऐसे ही होने जा रहे हैं। लग रहा है वज़ीर-ए-आज़म जो ज़िले सतह पर कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर जो अरकान पार्लियामेंट है उन्हें जो है उसका हेड बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब जो है आप इनको जवाब दें। अब ये क्या होगा, लगता है कि ये हल होगा, क्योंकि अभी भी लास्ट टाइम जो प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल की कारकर्दगी रही, 44 लाख रुपए जुर्माने किए गए मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रिटेलर्स को। अब एक नई फोर्स बनेगी, फिर जुर्माने होंगे, लेकिन जो महंगाई की रीज़न है वो तो पेट्रोलियम मसनूआत है, वो तो आटे और घी का रेट है, वो तो डॉलर की कीमत है, उस हवाले से तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल बिलाल, जब तक हुकूमत जो है, क्योंकि पेट्रोल का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हर चीज़ के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन होती है चीज़ों के हवाले से, और डॉलर का भी इम्पैक्ट होता है। जब रुपए की कदर कम होगी तो ऑब्वियसली जो है महंगाई जो है वो ज़्यादा होगी। हुकूमत को इस मौके पर ये चाहिए कि मुनाफाखोरों को तो कंट्रोल करे ही करे, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हुकूमत 10 गुना महंगाई करती है तो मुनाफाखोर जो है उसके मुकाबले 50 गुना महंगाई कर देते हैं। मुनाफाखोरों की आप बात करें, इस वक्त 2 किस्म के लोग मौजूद हैं मार्केट में। एक रिटेलर किराना वाला जिसके पास 2 बोरियां मौजूद होंगी चीनी की, या 4 बोरियां मौजूद होंगी, या 10 बोरियां मौजूद होंगी, वो 5 से 10 रुपये प्रॉफिट लेता है। एक है स्टॉक वाला जिसके गोदाम में हज़ारों की तादाद में बोरियां मौजूद होती हैं, चाहे वो गंदम है चाहे आटा है। स्टॉक के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान ने कितने स्टॉकियों के खिलाफ कार्रवाई की, कोई आपको नजर आई कार्रवाई इस हवाले से? बिलाल, बिल्कुल आपने सही बात की है। एहतसाब का जो अमल है वो निचले दर्जे से अब जो है जो मसाइल आ चुके हैं वो ठीक होने वाले नहीं हैं। सफाई ऊपर से होनी है, बड़े होल सेलर्स हैं, फैक्ट्री मालकान हैं और जो कारखाना मालकान हैं उनके खिलाफ आपने सही निशानदेही कार्रवाई होनी चाहिए। ज़िले इंतज़ामिया की अगर हम बात करें, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हफ्ते में या महीने में एक कार्रवाई, सिर्फ इस महीने में एक कार्रवाई भी नहीं हुई जो कि इस बड़े स्टॉकी को गिरफ्तार किया गया हो, चीनी माफिया के खिलाफ, उसके अलावा आटे के खिलाफ या दीगर दालें वगैरह,
एक होलसेलर भी गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने स्टॉक किया हुआ हो। हाँ, रोज़ाना हम देखते हैं कि 4 FIR हो गई 10 रुपये चीनी महंगी बेचने पर, तो ये प्रॉपर हल तो नहीं है। और बिलाल बिल्कुल इसका यही हल है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको प्रेशराइज कम करने के बजाय बल्कि जो असल जो टारगेट है, जो महंगाई का जड़ है, जिनकी जानिब से बड़े मुनाफे कमाए जाते हैं, स्टॉक करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद यही है वज़ीर आज़म जो कमेटी बना रहे हैं वो साबका कमेटियों की तरह नहीं होगी जिसमें अरकान पार्लियामेंट सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाएंगे, इंतज़ामिया भी फ़ोटो सेशन कराएगी और आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। उम्मीद तो है कि उम्मीद हम भी कर सकते हैं कि इसमें बेहतरी ला जाए। एक और चीज़ भी इंतज़ामिया ने शुरू की थी, गला मंडी में एक पॉइंट शुरू किए गए थे, सब्ज़ी मंडी में पॉइंट शुरू किए गए थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वो मौजूद हैं? क्या वो जो ऐलानात हुए थे, प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, अखबारात में लगे थे, TV पे चले थे बयानात, उनका क्या इफेक्ट हुआ? आवाम को तो मालूम ही नहीं है वो कहाँ पे हैं पॉइंट। बिलाल होलसेल पॉइंट्स के हवाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है। इंतज़ामिया की जानिब से जो होलसेल पॉइंट है मुल्तान की गला मंडी, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी में जो है बना तो दिए गए हैं, लेकिन वो होलसेल पॉइंट्स जो उस तरह से चलने चाहिए उस तरह से आवाम का भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वहाँ पर जो रेट्स हैं वो आम जो मार्केट है उसके मुताबिक ही हैं। तो बुनियादी ज़रूरत यही है कि पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत हैं, डॉलर की कीमत है, जिनका इंटरनेशनली चीज़ें हैं, जिनका इम्पेक्ट आता है, उनको कंट्रोल करें, आवाम को खुद ही रिलीफ मिलेगा। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया को आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? क्या इतनी कैपेसिटी मौजूद है? आप खुद कह रहे हैं कि प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल है वो या तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है या एनवायरनमेंट का ऑफिसर है या एजुकेशन का ऑफिसर है। क्या कैपेसिटी मौजूद है कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो कंट्रोल कर पाएंगे? क्या कमिश्नर DC के इजलासों से फ़र्क आएगा या सिर्फ बयानी जमा खर्च है ये? बिलाल अगर इसमें सिंगल स्टेटमेंट आप मेरी लेना चाहें, क्योंकि हम इंतज़ामिया को देखते हैं, इंतज़ामिया काम कर रही है, लेकिन महसूस ये होता है कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ी हैं, तो ये जो महंगाई का जीन है ये बोतल से बाहर पूरे तरीके से आ चुका है। और अब ये मुझे लगता है कि ये छोटे लेवल पे ज़िले इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर सकती, इनके कंट्रोल से ये चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। ये फुल एफर्ट में भी काम करें लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो 0/0 ही आ रहा है। इसका जो रिज़ल्ट है वो 0/0 आ रहा है। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है, जो नोटिस लिया है, जो इजलास की बात की है, इस वक्त जो करंट सिचुएशन की बात करें तो हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। कहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ पे पहुँच गई, मज़ीद इजाफे का खदशा है। डॉलर आज 174 रुपये बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है। तो इस सूरत हाल में आम आदमी को रिलीफ मिलना मुश्किल है। ये जो बात की जा रही है कि कमेटियाँ ज़िला सतह पर बना दी जाएंगी, अभी भी 55 रुकनी कमेटी मौजूद है, प्राइस मजिस्ट्रेट की एक पूरी फोर्स मौजूद है। वो अगर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाई तो क्या नई कमेटी इस हवाले से काम कर पाएगी? लगता मुश्किल है। आपने अवाम की भी ओपिनियन जानी और उस हवाले से एक्सपर्ट की भी ओपिनियन जानी। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इस पर किस तरह से अमल दरामद कर पाती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।